नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, धन और मान सम्मान के कारक हैं, वो देवगुरु जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, देवताओं के गुरु हैं, धर्म के कार्य कराते हैं और धर्म और अध्यात्म से आपको जोड़ते हैं, वो देवगुरु जो महिलाओं के लिए विवाह के कारक हैं, पुत्र संतान के कारक हैं, पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के कारक हैं, वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उच्च सरकारी पद के कारक हैं और ग्रहों के महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वो देवगुरु जो न्याय और धर्म के कारक हैं, शिक्षा और शिक्षण कार्य जिनके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं और जो व्यक्ति को अच्छा राजनेता, अच्छा प्रशासक बनाते हैं और जिनका इतना अधिक व्यापक प्रभाव है मानव जीवन पर, ऐसे देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल प्रातः 4:58 पर राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और मीन राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में एक नई उम्मीद लाएंगे, आशा की नई किरण लाएंगे और बिल्कुल नई तरह का परिणाम देंगे इस गोचर काल में। और अगले एक वर्ष तक 21/4/2023 तक देवगुरु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु का ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अत्यंत लाभप्रद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, देवगुरु हुए 5 गुना अधिक बलवान। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह अगले एक वर्ष तक देवगुरु 5 गुना अधिक बलवान होंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे देवगुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर विश्लेषित किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं, जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं और आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध, जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध 11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं और ग्रहों के सेनापति मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य, ये देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और सूर्य और मंगल दोनों 10वें भाव में दिग्बली होते हैं कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा,
सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सममित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन, वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और पांचवी महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो जब ज्ञान, बुद्धि और बल का मेल हो तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे? तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल से कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आपके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को आपके
कि शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण था वो समाप्त हो जाएगा। 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के पराक्रम भाव में आ जाएंगे, वैसे ही धनु राशि के जातकों से 7.5 का तीसरा चरण समाप्त हो जाएगा। और 7.5 का उतरना इतना बड़ा सुख आपको मिलेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 7.5 वर्षों से आप लगातार 7.5 को झेल रहे हैं, और 7.5 तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका नाम सुनते ही आदमी परेशान हो जाता है। तो 7.5 का समाप्त होना आपके सुखों में बहुत बड़ी वृद्धि करने वाला है। मानसिक रूप से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ जो अभी 7.5 साल से लदा हुआ था वो बोझ हट जाएगा। आप रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। हालांकि 12 जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को फिर मकर राशि में वापस हो जाएंगे, और जैसे ही मकर राशि में वापस होंगे एक बार फिर से 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस बार 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक 7.5 का जो तीसरा चरण है, जो फाइनली 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगा, उसमें उतना बल नहीं होगा और उसका उतना अधिक अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु का गोचर चतुर्थ भाव में है, केंद्र के भाव में है, और केंद्र के भाव में गोचर करते हुए देवगुरु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। वह जातक जिसके कुंडली के केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर हो, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देवगुरु चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शनि की 7.5 के अशुभ प्रभाव से आपकी पूरी तरह से सुरक्षा कर ले जाएंगे, और आपको बिल्कुल स्वतंत्र होकर के शांत मन से, निश्चिंत मन से आप अपने कार्य में लगेंगे। 7.5 का प्रभाव आप ये मान करके चलिए कि 29 अप्रैल से ही समाप्त हो गया, और अब आपको 7.5 का कोई असर नहीं होने वाला है। 29 अप्रैल को बहुत बढ़िया स्थिति बनेगी आपकी कुंडली में, क्योंकि कुंडली के पराक्रम भाव में मंगल का गोचर है, और यहाँ शनि और मंगल की युति बनेगी, जो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही श्रेष्ठ युति मानी जाएगी। मंगल का पक्का घर होता है तीसरा भाव, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का है, और मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं, और यहाँ पर शनि आ जाएंगे, 12 जुलाई तक रहेंगे। शनि परिश्रम के कारक हैं, शनि मेहनत और संघर्ष के कारक हैं, और शनि तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो आपको बहुत अधिक मेहनती बना देंगे। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे, जब तक उसे पूरा नहीं कर लेंगे तब तक उस कार्य को बंद नहीं करेंगे। और तीसरे भाव में शनि, चूँकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर, DRDO के वैज्ञानिक, रक्षा अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, ये सब थर्ड हाउस में शनि के गोचर के कारण बनते हैं। थर्ड हाउस में शनि शारीरिक के साथ मानसिक श्रम करने की क्षमता आप में पैदा करेंगे, और मंगल आपको असीम ऊर्जा प्रदान करेंगे, जिसका लाभ आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा, जीवन में मिलेगा, और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। धन का लाभ तो असीमित होगा, बहुत ज़्यादा धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ के भाव में केतु का गोचर है, और केतु का गोचर शुक्र की राशि में है। तो केतु के प्रभाव को समझने के लिए हमें शुक्र को समझना होगा। शुक्र क्या है? धन, वैभव और ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और केतु जिस ग्रह की राशि में गोचर करते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, और जिस ग्रह पर दृष्टि डालते हैं उसके भी प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे और मंगल के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तो परिणाम क्या होगा? आप अपने बाहुबल, अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, कार्य क्षमता और परिश्रम करने की क्षमता के बल पर बहुत अधिक
धन की प्राप्ति करेंगे। और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आपको अचानक से मोटा पैसा दिलवा देंगे। क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति करा देंगे। मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। और किसी भी कार्य को आप पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे। ये प्रभाव होगा मंगल, शनि और केतु का। वीडियो मैं बना रहा हूँ देवगुरु पर, लेकिन जो सपोर्टिंग प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके बगैर आप पूरे प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। और अगर कहीं सावधान रहने की आवश्यकता होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर थर्ड हाउस जो होता है वो छोटे भाई बहनों का होता है। आप अपने छोटे भाई बहनों की केयर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, और जितना अधिक आप अपने भाई बहनों की केयर करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। मंगल आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपका फार्म हाउस हो सकता है, या फिर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो वहाँ भी मंगल और शनि आपको बहुत बड़ी सफलता देंगे। अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, या फिर कंस्ट्रक्शन का वर्क, या आप जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टी डीलिंग से, तो ऐसी स्थिति में आपको शनि बहुत बड़ा लाभ देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, और भाग्य भाव के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य भाग्य को प्रकाशित कर देंगे, भाग्य को चमका देंगे। आप मिट्टी भी उठाएंगे तो वो सोना बन जाएगी। ये स्थिति होती है भाग्य भाव में सूर्य के होने से। राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। अपने विरोधियों को आप पराक्रम और बुद्धि बल से परास्त करेंगे। और कजन से आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे, इस बात पर आपको सावधान रहना है। अब मंगल 17 मई तक तो यहाँ रहेंगे थर्ड हाउस में, उसके बाद 17 मई के बाद चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। और जब तक ये 17 मई तक थर्ड हाउस में हैं, तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो शत्रुओं को नाश कर देंगे, रोगों से आपको बचाएंगे। और साथ ही साथ धन इतना प्राप्त होगा कि आप पर अगर कर्ज है तो कर्ज भी उतर जाएगा, क्योंकि लाभ के भाव में केतु हैं और धन के भाव में शनि हैं। तो धन का संचय होगा, कर्ज उतर जाएगा। और मंगल जब 17 मई को चतुर्थ भाव में आएंगे, देवगुरु और मंगल की युति बनेगी, तो आपको, चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा लाभ करा देंगे। कोई प्लाट जो बहुत दिनों से आप खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पा रहे थे, वो आप खरीद लेंगे। कोई भूमि, कृषि भूमि हो या प्लाटिंग का काम आप करते हों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगल के प्रभाव से आप अच्छे बिल्डर हो सकते हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। और सैन्य क्षेत्र में तो फिर कहना ही क्या है, मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी, या फिर चिकित्सा जगत में, या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे और मंगल आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। शनि जब वापस जाएंगे 12 जुलाई को, तो 7.5 एक बार जरूर शुरू होगी थर्ड चरण, लेकिन प्रभाव नहीं होगा उसका, क्योंकि देवगुरु यहाँ पर बैठे हैं। अब आइए देवगुरु के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। और यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हंस राजयोग कुंडली में तब बनता है जब देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो या उच्च की राशि में हो, और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ देवगुरु का गोचर मीन राशि में हो रहा है, 12 का मतलब मीन राशि, और केंद्र के भाव में हो रहा है, तो हंस राजयोग बन गया। धनु राशि के जातकों की कुंडली में ये हंस राजयोग बनने से आपके ज्ञान में इतनी वृद्धि करेंगे देवगुरु कि आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या अगर है तो उससे निपटने का, उस समस्या से बाहर आने का मार्ग देवगुरु सुझा देंगे।
और आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से धर्म कर्म में होगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, और फिर जब आप धर्म कर्म करेंगे, ईश्वर पर भरोसा करेंगे, आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। ये अवसर 12 वर्ष के बाद धनु राशि के जीवन में आया है। देवगुरु 12 वर्षों तक भ्रमण करने के बाद अपने घर में वापस आए हैं, और कोई व्यक्ति जब अपने घर में वापस आता है तो कितनी खुशी मिलती है, कितना उसको बल मिलता है, ये आप खुद कल्पना कर सकते हैं। मानव जीवन है, दिक्कतें तो आती रहती हैं, संघर्ष तो करना पड़ता है, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो संघर्ष तो बढ़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल जाता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर करके सामने आता है, और देवगुरु यही करेंगे। आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत कर देंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आ जाएंगे। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा, और जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, मान सम्मान होता है समाज में, कम उम्र में उच्च पद मिल जाता है, और ऐसे व्यक्ति समस्याओं का समाधान ढूंढने में महारत हासिल करते हैं, और जीवन में अच्छे काउंसलर, अच्छे लीगल एडवाइज़र और अच्छे मनोवैज्ञानिक भी बनते हैं। शिक्षा और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है। ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। हंस योग व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, माइंड में मैच्योरिटी लाता है, और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है। शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातकों को ट्रबल शूटर के रूप में माना जाता है, यानी हर समस्या का समाधान त्वरित गति से ढूंढने वाला। और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम, यश और धन प्राप्त करते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, और आप देवगुरु के प्रभाव से अत्यंत वाक्पटु होंगे, ज्ञानवान, धनवान और प्रतिभाशाली होंगे, और परिवार के मुखिया के रूप में आप अपने कुल खानदान के मान सम्मान और यश में वृद्धि करेंगे। भाई बहनों और परिवारिक जनों का स्नेह और सम्मान भी आपको मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है चतुर्थ भाव में देवगुरु के बारे में, सुखे जीवे सुखी लोके सुभगो राजपूजिता विजितारिः कुलाध्यक्षो गुरु भक्तस्य जायते। अर्थात ऐसा जातक जिसकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देवगुरु का गोचर हो, अत्यंत रूपवान होता है, प्रतिभाशाली होता है, संसार के सभी सुखों का उपभोग करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, अपने परिवार और कुल का मुखिया होता है, और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ भाव में देवगुरु आपको महत्वाकांक्षी बना देंगे, और अपने उद्यम और परिश्रम से आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करेंगे, क्योंकि मंगल का गोचर 17 मई को हो जाएगा, और मंगल यहाँ पर आपको भौतिक सुख, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको दिला देंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका घर बहुत बड़ा होगा और सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण होगा। सरकारी आवास का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आप पूर्वजों की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और उसमें निरंतर वृद्धि करेंगे। अपने हाथों से मकान का निर्माण करेंगे। आपकी वृद्धावस्था अत्यंत सुखी होगी, ज़मीन जायदाद पर्याप्त होगी, और उसमें बाग बगीचा भी होगा। चलिए आइए अब देवगुरु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंडली के दशम भाव से आपके जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, और दशम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध देवगुरु के प्रबल मित्र हैं, तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलेगी। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, ये दशम भाव से तय किया जाता है। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य करना है, तो आपके मन की ये दुविधा समाप्त होगी, और
चूँकि देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम हो जाएंगे और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हित में होगा और उससे आपको लाभ होगा। दशम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो या कोई अन्य क्षेत्र, हर क्षेत्र में लाभ होगा। आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, धन का लाभ मिलेगा, मनचाहा स्थानांतरण भी हो सकता है। देवगुरु आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, मन में स्थिरता लाएंगे और कार्य व्यवसाय को लेकर अभी तक आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति दूर हो जाएगी और जॉब या कैरियर के मामले में आप सही डिसीजन ले पाएंगे। देवगुरु आपके मन की भटकाव की स्थिति को समाप्त कर देंगे। अगर आप पहले से ही जॉब में हैं या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे थे और कार्यस्थल पर आपके सामने कोई समस्या आ रही थी तो देवगुरु उसे बाहर निकलने का मार्ग आपको सुझा देंगे। और अगर नौकरी या व्यवसाय में कोई परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे और सही परिवर्तन कर पाएंगे। देवगुरु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, विदेश के भाव पर, और इसके स्वामी मंगल हैं। तो विदेश से आपको लाभ होगा, धन का लाभ होगा, विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है, विदेश सेवा में आप जा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है उसमें लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर बढ़ने से, चूँकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है, तो आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और जितना ही अधिक आप अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, विधवा आश्रम या अस्पताल ऐसी जगहों पर फल का वितरण, मिष्ठान का वितरण, वस्त्र का वितरण, दान पुण्य का कार्य आप जितना करेंगे उतना ही आपके जीवन में उन्नति होगी। क्योंकि देवगुरु आप जितना दान करेंगे उसका 10 गुना आपको प्रदान कर देंगे। ये विशेषता होती है देवगुरु की। और 12वां भाव जो होता है वो अस्पताल, जेल और राजदंड का होता है और इसके स्वामी कौन हैं? मंगल हैं। तो मंगल के प्रभाव से आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में नाम और यश प्राप्त करेंगे। आप विदेश जा सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए, पुलिस विभाग में हैं, जेल विभाग में हैं, न्यायपालिका में हैं, तो मंगल आपके साहस, पराक्रम और शौर्य में वृद्धि करेंगे। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास होंगी तो कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करेंगे और जब आप उन्नति करेंगे कार्य क्षेत्र में तो प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। और धन अचानक से बहुत मोटा पैसा आपको मिलने वाला है क्योंकि केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और केतु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। वैसे भी चतुर्थ भाव में है तो ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहेगी। साथ ही साथ आपको देवगुरु के प्रभाव से ज्योतिष, तंत्र मंत्र, धर्म, अध्यात्म इन सब क्षेत्रों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुल मिलाकर के देवगुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शनि की 7.5 के प्रभाव से आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे। अब कम से कम 30 वर्ष तक, अगले 30 वर्ष तक आपको शनिदेव परेशान नहीं करेंगे। और आपको अगर आप शनिदेव का उपाय करते रहेंगे, देवगुरु का उपाय करते रहेंगे तो फिर आपको मनचाही चीज़ें मिलेंगी। ये वीडियो देवगुरु पर है इसलिए बात कर लेते हैं देवगुरु के उपाय और सावधानियों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ प्रभाव ही देते हैं। हालांकि छठे भाव, 8वें भाव में और 12वें भाव में इनके प्रभाव में थोड़ी कमी ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ विशेष गुण और विशेष प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। छठे भाव में
देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देते हैं और आपको आने वाले अनिष्ट की जानकारी पहले से ही हो जाती है और आप अपने आप को सुरक्षित कर ले जाते हैं। अष्टम भाव में देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, ईश्वरीय सपोर्ट दिलाते हैं और आप पर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले लेते हैं। जबकि देवगुरु 12वें भाव में आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जन्म कुंडली में देवगुरु लग्न में दिग्बली होते हैं और पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। लग्न में दिग्बली होने के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व अत्यंत भव्य बना देते हैं, ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करते हैं और आपको मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराते हैं। पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको संतान का सुख मिलता है, विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु और छात्रों को कंपटीशन में विजय दिलाते हैं, सरकारी नौकरी दिलाते हैं। देवगुरु के परम मित्र हैं सूर्य और बुध, जो ज्योतिष शास्त्र में राजा और युवराज के रूप में जाने जाते हैं, जबकि देवगुरु महामंत्री होते हैं। सूर्य और बुध 11वें भाव लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो देवगुरु सूर्य और बुध के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं और ग्रहों के सेनापति मंगल, ग्रहों के राजा सूर्य, ये देवगुरु से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और सूर्य और मंगल दोनों 10वें भाव में दिग्बली होते हैं कर्म भाव में। और कर्म भाव में दिग्बली सूर्य और मंगल देवगुरु के प्रभाव से आपको शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स और टेक्निकल फील्ड में उच्च स्तर की सफलता दिलाते हैं और लाभ दिलाते हैं। शुक्र से भी देवगुरु की सममित्रता है और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं और शुक्र कला, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और विवाह के कारक हैं। तो देवगुरु और शुक्र के सपोर्ट से आप दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं, आपका विवाह होता है, नए जीवन की शुरुआत होती है, जिसमें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख ये सब आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे देवगुरु अगले वर्ष तक 5 गुना अधिक बलवान होंगे। कैसे, आइए समझते हैं। पहली बात, देवगुरु का गोचर स्वराशि मीन राशि में हो रहा है। कोई भी ग्रह स्वराशि में हो या उच्च की राशि में तो वह सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करता है। स्वराशि में गोचर करते हुए देवगुरु आपको धन वैभव की प्राप्ति कराएंगे, धन अर्जित करने के नए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे, धर्म, अध्यात्म, राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे, शादी ब्याह कराएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे और कैरियर में उन्नति प्रदान करेंगे। दूसरी बात, देवगुरु 4 राशियों की कुंडली में हंस राजयोग बनाएंगे और 2 राशियों की कुंडली में नवम पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां की देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और अत्यंत बलवान होते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, कोई भी ग्रह सर्वाधिक बली तब होता है जब वह अंश बल से मजबूत हो। 29 जुलाई तक देवगुरु का अंश बल 12 डिग्री से अधिक रहेगा और देवगुरु अंश बल से अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद 29 जुलाई से 24 नवंबर तक वक्री अवस्था में आ जाएंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं और इसके बाद अंत में देवगुरु मित्र राशि, मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जहां वो और भी श्रेष्ठ फल देंगे। चौथी बात, किसी भी ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देवगुरु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा
जो देवगुरु का अपना नक्षत्र है, और यहाँ पर देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि शनिदेव का नक्षत्र है और शनि से देवगुरु के सम संबंध हैं, तो यहाँ पर भी देवगुरु बलवान होंगे। और इसके बाद देवगुरु का गोचर अंत में बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में होगा, और मित्र ग्रह बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए भी देवगुरु अत्यंत बलवान होंगे। और पांचवी महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु के इस गोचर काल में देवगुरु का गोचर तो मीन राशि में होगा, जबकि इस पूरे गोचर काल में मंगल का गोचर कुंभ राशि, मीन राशि, मेष, वृष और मिथुन राशि में होगा। यानी देवगुरु 12वें भाव में, तो मंगल 11, 12, 1, 2 और 3 इन भावों में गोचर करेंगे। और इस तरह से पूरे गोचर काल में मंगल देवगुरु के बहुत ही नज़दीक रहेंगे। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य के कारक हैं। आपको कार्य करने की असीम ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस पूरे गोचर काल में देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। तो मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। तो जब ज्ञान, बुद्धि और बल का मेल हो, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप हासिल नहीं कर पाएंगे? तो यही वजह है कि देवगुरु 5 गुना बलवान होंगे इस राशि परिवर्तन के बाद। अब बात करते हैं राशियों पर देवगुरु के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में।